इन्होंने कहना जी वो तो इमरान खान तो घड़ी चोर था, हमने कहना हाँ वो घड़ी चोर था। तुम ये बताओ कि ये तुम पाकिस्तान से 2.5-3 साल क्यों गायब रहे? आप तो इलाज कराने गए थे ना, और हमने कहा था कि आप इलाज चेकअप करा के वापस आ जाएंगे। तो ये चेकअप में 3 साल लग गए, इसका हिसाब दो, मेडिकल रिपोर्टें दिखाओ कितने चेकअप कराए आपने वहां पे, ठीक है ना। इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करना है, मेरी बात आज लिख लें। अभी बहुत से लोगों को ये बात जो है ना मेरी बड़ी बुरी लग रही होगी। ये इनके लोग जो है मंसूबे बना रहे हैं बकायदा। ये इमरान खान और पीटीआई जो है उसका तो बड़ा सख्त वक्त आने वाला है, वो अब इनके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। नाम लिख लिख के लिस्टें बना बना के कि किसके साथ कैसे टैकल करना है। पहले इसके साथ प्यार से बात करेंगे, प्यार से नहीं मानेगा ये करेंगे। ये टीवी चैनल ये जो है ये इधर भी चलता है इधर भी चलता है, इसको अपनी लाइन पे लेके आना है। ये टीवी चैनल ये तो अपने साथ है, ये ठीक है। ये टीवी चैनल ये दूसरी तरफ है, इसको सबक सिखाना है। लिस्टें बना रहे हैं ये लोग। और तो क्या मतलब हामिद, लेकिन अगर आप पाकिस्तान वापस आते हैं तो आपकी नाअहली खत्म होती है और कोई और जो है उसको नाअहल कर दिया जाता है, तो फिर हम ये कहेंगे कि आप में और इमरान खान में कोई फर्क नहीं। उसने भी अदालतों को इस्तेमाल किया, आप भी अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अदालतें भी याद रखें कि हम पाबंदियों से नहीं डरते, सवाल हम उठाएंगे। पहले भी आप मुशर्रफ दौर में भी डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, इस मरतबा भी आप बाहर चले गए, उस वक्त भी आप हालात तब्दील हुए तो वापस आ गए। अब भी हालात तब्दील हुए हैं तो आप वापस आना चाहते हैं और हमें सुनाते हैं कि जी जलावतनियां हमारे खाते में, जलावतनियां जो है वो किसी ने धक्का तो नहीं दिया। जलावतनी है ये आप तो खुद गए। तो या तो नवाज शरीफ साहब आगे बताएं कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स गलत थी, और ये भी हमें बताएं कि उनको किसने कन्विंस किया कि आप पाकिस्तान से जाएं। और क्योंकि उससे पहले तो आप कहते थे कि जनाब मैं तो सौदेबाजी नहीं करूंगा और मैं तो जाऊंगा नहीं और मैं वो नवाज शरीफ नहीं हूं, मैं तो कोई नया नवाज शरीफ बन गया हूं कि अगर वो वापस ना आए तो मैं बड़ा शोर मचाऊंगा। तो मैंने काफी शोर भी मचाया, लेकिन मेरे शोर मचाने का कोई असर नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, हमें कहा गया कि इनको ना भेजा तो कुछ हो जाएगा, हमने भी शोर डाल दिया। हम 2-2.5 साल से कह रहे हैं कि मियां साहब आए, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जा रहे थे तो हमें यह बताया गया था उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो हमारे सामने रखी गई थी। हमें कहा गया कि इनको ना भेजा तो कुछ हो जाएगा, हमने भी शोर डाल दिया। और अब हमें कहते हैं कि हम उनके पिट्ठू नहीं। उसके बाद सुने ना फिर क्या हुआ। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उन्होंने उनको कुछ चंद हफ्तों के लिए जाने की इजाजत दी थी, ठीक है। उसके बाद वो चले गए और फिर वो वापस ही नहीं आए और फिर काफी दिन गुजर गए। फिर उन्होंने कहा कोविड की वजह से वो नहीं आ रहे। तो जाहिर बात है पाकिस्तान के जो लोग हैं, नाजरीन हैं, वो बड़े समझदार लोग हैं। वो फिर जिधर भी मैं जाता था कि आप तो कहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो जाएगा तो मेडिकल चेकअप करा के वापस आ जाएगा, और अगर वो ना गया तो हो सकता है कि कुछ हो जाए। और फिर आपने एक दफा ये भी कहा था कि अगर वो वापस ना आए तो मैं बड़ा शोर मचाऊंगा। तो मैंने काफी शोर भी मचाया, लेकिन मेरे शोर मचाने का कोई असर नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए और अब वो वापस आ रहे हैं। अब उनका आना या ना आना जो है वो मेरे लिए तो मैटर नहीं करता, क्योंकि उनको पहले आना चाहिए था, ताकि हमने जो पोजीशन ली थी अवाम के सामने मेडिकल रिपोर्ट्स की वजह से, बिल्कुल गत हमारी बनी है मेडिकल रिपोर्ट्स की वजह से। तो या तो नवाज शरीफ साहब आगे बताएं कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स गलत थी, और ये भी हमें बताएं कि उनको किसने कन्विंस किया कि आप पाकिस्तान से जाएं। और क्योंकि उससे पहले तो आप कहते थे कि जनाब मैं तो सौदेबाजी नहीं करूंगा और मैं तो जाऊंगा नहीं और मैं वो नवाज शरीफ नहीं हूं, मैं तो कोई नया नवाज शरीफ बन गया हूं। तो फिर अभी तक आप वही पुराने नवाज शरीफ ही हैं। पहले भी आप मुशर्रफ दौर में भी डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, इस मरतबा भी आप बाहर चले गए, उस वक्त भी आप हालात तब्दील हुए तो वापस आ गए। अब भी हालात तब्दील हुए हैं तो आप वापस आना चाहते हैं और हमें सुनाते हैं कि जी जलावतनियां हमारे खाते में, जलावतनियां जो है वो किसी ने धक्का तो नहीं दिया। जलावतनी है ये आप तो खुद गए जहाज में बैठ के, पहले भी आप जहाज में बैठ के गए थे। तो जो नवाज शरीफ साहब हैं अगर वो इसलिए वापस आ रहे हैं कि उनका ये ख्याल है कि मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा तो 62(1)(f खत्म हो जाएगी और मेरी जो दोबारा नाअहली है वो खत्म हो जाएगी, तो वो याद रखें कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान को नाअहल करार दे दें और आपकी नाअहली को खत्म कर दें। यह पाकिस्तान में सियासत इतनी आसान नहीं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये जो बातें आप कर रही हैं ना कि राना सनाउल्लाह साहब परवेज लाई को दोबारा गले लगाने के लिए तैयार है, तो मुझे ना पावर पॉलिटिक्स में से बदबू आ रही है, तफन उठ रहा है इसमें से, ठीक है ना। तो आप आए, 100 दफा आए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान वापस आते हैं तो आपकी नाअहली खत्म होती है और कोई और जो है उसको नाअहल कर दिया जाता है,
तो फिर हम ये कहेंगे कि आप में और इमरान खान में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। उसने भी अदालतों को इस्तेमाल किया, आप भी अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अदालतें भी याद रखें कि हम पाबंदियों से नहीं डरते, सवाल हम उठाएंगे। तो हमें ये कहने की मतलब उसका क्या इंतजार करना है? शहबाज शरीफ साहब का केस जैसे खत्म हुआ है, ये उस नहीं, वो तो डेली मेल ने माफी मांगी है। नहीं, वो तो उसकी बात नहीं, मैं जो यहाँ जो केस इसमें 6 देखिए, शहबाज शरीफ भागा तो नहीं ना पाकिस्तान से? नहीं, बिल्कुल नहीं भागा, इधर ही रहा है ना। नहीं, पिछली दफा भी नहीं जाना चाहते, जबरदस्ती। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने यहीं पर पाकिस्तान में